अस्सलाम वालेकुम। आपने इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब हमें ये डिफरेंट सेट्स गिवन है और हमें रिक्वायर्ड है कि इनमें से कौन से सेट्स के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है और कौन से सेट्स के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं कर रही। तो सबसे पहले अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को डिफाइन कर लिया जाए तो क्लोजर प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हमारे पास किसी सेट के कुछ एलिमेंट्स हों, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक्स और वाई अगर किसी सेट ए के एलिमेंट्स हैं और अगर इनको आपस में ऐड किया जाए, जैसे एक्स प्लस वाई को हम ऐड करें तो आफ्टर एडिशन जो नया एलिमेंट हो वो भी उसी सेट में से बिलोंग करना चाहिए। तो वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर रही होगी। और इसी तरह से सेम केस अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में देखा जाए कि अगर x और y अगर हमारे पास सेट A के एलिमेंट्स हों और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नया नंबर हासिल हो वो भी उसी सेट A से बिलोंग करना चाहिए। तो वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही होगी। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 सोल्व करें तो इसके मुताबिक हमारे पास हमने हमारे पास सेट के अंदर एक एलिमेंट है 0। हमने इसको बताना है क्या यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। तो लेट्स सपोज हम सबसे पहले इसको एक नाम दे देते हैं ए। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0, तो हम क्या कर लेते हैं कि 0 व 0 ले लेते हैं कि हमारे पास 0 व 0 सेट ए के एलिमेंट्स हैं। अब अगर हमने क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को चेक करना तो हम इनको आपस में ऐड करेंगे। तो हम जानते हैं 0 + 0 हमारे पास 0 के इक्वल ही होता है और ये भी हमारे पास 0 सेट ए के एलिमेंट्स में से आ रहा है, मतलब आंसर हमारे पास भी सेट ए के एलिमेंट्स में से है। तो यहाँ पर हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर रही है। और इसी तरह से अगर हम 0 को मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो हम जानते हैं कि 0 + मल्टीप्लाई बाय 0 भी 0 के इक्वल है और ये भी हमारे पास सेट ए के एलिमेंट है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर रही है, क्योंकि ये भी कंडीशन थी कि अगर हम उन एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो भी हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स में से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ के साथ होल्ड कर रही है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स। तो ये था हमारे पास पार्ट 1। इसी तरह से अगर हम पार्ट 2 को चेक करें तो ये हमारे पास क्या है सेट, इसको भी अगर हम ए का नाम दे देते हैं तो ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट क्या है 1। हम क्या कर लेते हैं कि 1 व 1 जैसे हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स हैं। अब अगर हमने क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन चेक करना हो तो यहाँ पर 1 + 1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। हम जानते हैं कि 2 हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स में से नहीं है, मतलब 2 सेट ए के एलिमेंट्स में से नहीं है। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं कर रही, क्योंकि होल्ड करने के लिए क्या था हमारे पास कि वो जब हम उसको ऐड करें वो सेट ए के एलिमेंट्स में से ही आना चाहिए। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देन होल्ड नहीं कर रही। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डज नॉट होल्ड। और इसी तरह से सेम हम अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करें तो 1 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आता है 1 के। और हम जानते हैं कि 1 सेट ए के एलिमेंट्स में से ही है, मतलब एक में से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के बाद वो सेम ए में से एलिमेंट में से होना चाहिए था। तो ये 1 क्या है ए के एलिमेंट में से ही है, तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इस सेट के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं कर रही जबकि मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। तो थर्ड पार्ट के अंदर अगर हम चेक करें, अब यहाँ पर हमारे पास 2 एलिमेंट्स गिवन है। तो इनको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस तरह से हर एलिमेंट्स को चेक करना, तो हम क्या कर लेते हैं कि इस तरह से 0 - 1 है हमारे पास और सेम इधर 0 - 1 लिख लेते हैं। अगर हमें एडिशन चेक करना तो इस तरह से हम इजीली चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर इस सेट में से है या नहीं है। लेट्स सपोज ये सेट हमारे पास क्या है ए का ही नाम दे देते हैं इसको 0 - 1। अब अगर हम 0 को 0 में ऐड करें तो किसके इक्वल आता है 0 के। और इस तरह से 0 को अगर -1 में ऐड करें तो ये क्या इसके इक्वल आता है -1 के।
-1 को 0 में ऐड करें तो -1 आ जाता है, और -1 को -1 के अंदर ऐड करें तो हमारे पास बन जाता है -2। हम जानते हैं कि हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के अंदर हर एलिमेंट क्या करना चाहिए था, सेट ए से बिलोंग करना चाहिए था। हम देखते हैं 0, -1 और -1 तो इसी सेट में से हैं, लेकिन -2 हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स में से नहीं है, तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं कर रही। और इसी तरह से अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डज नॉट होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करें तो सेम हम क्या करेंगे, इसी तरह से 0, -1 और 0, -1 था हमारे पास। मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर लेते हैं, तो 0 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 होता है, और 0 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पर भी 0 होगा। -1 भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, और इस तरह से -1 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ जाएगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास 0 तो हमारे पास इस सेट में से बिलोंग कर रहा है, इस तरह से ये भी 0, 0, और यहाँ पर 1 जो है वो इस सेट में से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसके मुताबिक यहाँ पर भी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड नहीं कर रही। तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड, कि इस पार्ट के अंदर हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं कर रही। अब सबसे एंड वाला पार्ट हमारे पास क्या रहेगा, फोर्थ पार्ट, वो भी सेम इसी तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम इसको किसी सेट का नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज हम इसको बी का नाम दे देते हैं। 1, -1 आ गया। अब यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो एडिशन के लिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 1, -1, इस तरह से 1 +1 था और -1 है। अगर हम इसको आपस में ऐड करें तो क्या बनता है, हमारे पास 1 + 1 2 बन रहा है, और 1 -1 हमारे पास क्या बन जाएगा, 0। इस तरह से -1 + 1 0 बन जाएगा, इस तरह से -1 क्या बन जाएगा, -2। हम देख सकते हैं कि 2 और -2 हमारे पास सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहे, तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं कर रही। और इसी तरह से सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी चेक कर लेते हैं। 1, -1, 1, -1। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 के साथ 1 आ गया, 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -1 आ गया, इस तरह से -1 1 के साथ हुआ तो -1 आ गया, -1 -1 के साथ हुआ तो +1 आ गया। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 और -1 आपस जो सेम जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के एलिमेंट्स में से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो रही है, लेकिन एडिशन के हिसाब से होल्ड डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, तो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।